हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर बेसिकली हमें इसकी नीड क्यों है। देखिए, आप सब लोग इतना एजुकेशन होने के बाद एक क्लिनिक शुरू करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है, जस्ट लाइक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कि हर डॉक्टर टेक सेवी हो। हर किसी को पता चले टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जिस गति से आगे बढ़ रही है, एआई एंड ऑल, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उसको कोप अप कर पाए, क्योंकि हमारा ये एक्सपर्टीज नहीं होता है। तो ये सारे चक्कर में बहुत बार हम पीछे रह जाते हैं और ये सारे केओटिक परिस्थिति में हम लोग अटक जाते हैं। बहुत सारे क्लिनिक्स तो मैंने देखे हैं 1999 की तरह चल रहे हैं। मतलब सारे पेपर फाइल्स है, हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शंस है, रिकॉर्ड्स कभी कभी सारे लॉस हो जाते हैं। कोई पेशेंट दोबारा आता है तो उसको रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि आप पहले आके गए हैं क्या। तो पेशेंट को ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता है, क्योंकि सारी दुनिया एआई का यूज कर रही है, सारी दुनिया सॉफ्टवेयर का यूज कर रही है। तो ये द फ्यूचर ओपीडी के रिगार्डिंग हमारा आज का वीडियो है। सबसे पहले समझते हैं आपके रियल प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहला, बहुत सारे डॉक्टर्स आज भी पेपर रिकॉर्ड्स का यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, फाइल जो है ये गुम जाती है, डैमेज हो जाती है, रिसेप्शनिस्ट कहीं पे रख देती है तो फिर मिल नहीं पाती, और फिर ये रिकॉर्ड्स बहुत बार गुम जाते हैं, हमें हमारा डेटाबेस ही नहीं पता है। सेथ गोडिन का एक बहुत अच्छा किताब है, ट्राइब्स नाम का। आपको ना आपके कम्युनिटी से हमेशा टच में रहना चाहिए, कांटेक्ट में रहना चाहिए। आपकी कम्युनिटी यानी आपके पेशेंट्स। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास आज तक जितने भी पेशेंट्स आए हैं उनका रिकॉर्ड ही नहीं होता है। मैं आपको एक सवाल सबसे पहले पूछता हूँ कि आप आज तक जितने भी पेशेंट्स आपके हुए हैं, क्या आपके पास उनका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है? अगर नहीं है तो देखिए, पहले ही इसमें आप फेल हो गए हो। और अगर आपके पास है भी, तो मुझे ये बात बताइए कि आपने उसका यूज कैसे किया है। आज तक बहुत सारे डॉक्टर इसका यूज नहीं करते। बहुत जबरदस्त, डेटा इज द न्यू ऑयल ऐसा बोला जाता है, तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है कि पेपर रिकॉर्ड्स हम लोग रखते हैं। दूसरा, अपॉइंटमेंट का केओटिक हो जाना। पेशेंट फोन करता है डायरेक्टली डॉक्टर को, रिसेप्शनिस्ट को, और बोलता है मैं कल आऊंगा, लेकिन वो कल आता ही नहीं टाइम पे। या हम लोग हमें ही नहीं पता होता है सुबह आने के बाद कि कौन से आज बुकिंग है। डबल डबल भी बहुत बार बुकिंग हो जाते हैं, क्योंकि बुकिंग्स बेसिकली एक रजिस्टर पे हो रहे हैं। तीसरा प्रॉब्लम हमारा है बिलिंग्स जो है, ये एरर्स होते हैं इसमें। हैंड रिटन बिल्स होते हैं। तो जब ये सीए का फोन आता है कि कितना कलेक्शन हुआ था, कितना एक्सपेंसेस हुआ था, तो उसके आंसर्स हम लोग नहीं दे पाते, क्योंकि हैंड रिटन बिल होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सॉफ्टवेयर जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट है हमारा, वीक कंसेंट फॉर्म्स। देखिए, आप ओरली आपके पेशेंट को बता तो देते हो। जैसे अगर आप मान लीजिए एक डेंटिस्ट हो और आप थर्ड मोलाल का एक्सट्रैक्शन करने वाले हो, आपने पेशेंट को बता दिया है कि इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं। पेशेंट हाँ बोलता है, लेकिन आपसे गलती से एक टूथ एक्सट्रैक्ट करते करते फ्रैक्चर हो जाता है। तो ऐसे समय पे जो पेशेंट सीधे हैं, अच्छे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 साल में, 10 साल में ऐसा कोई पेशेंट आ जाता है जो आपके ऊपर लीगल केस भी कर सकता है। ऐसे समय पे हमारे पास वो सारे रिकॉर्ड्स, कंसेंट फॉर्म्स एक्यूरेटली रखना, उसको प्रूव कर पाना कि मैंने उसको बताया था और उसने खुद साइन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए आज स्टार डॉक्टर्स जो है, ये सारे कंसेंट फॉर्म्स डिजिटल रख रहे हैं, ताकि इसको पूरा आईपी एड्रेस के साथ ट्रैक कर पाए। आधार का वेरिफिकेशन बहुत सारे लोग नहीं करते, ये फीचर इसमें है, आगे बताऊंगा। और सिग्नेचर हो, फोटोग्राफ हो, लोकेशन हो, सब कुछ उसमें ट्रैक हो पाए जिस दिन ये कंसेंट फॉर्म साइन हुआ था। हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकाल के रखते हैं और लोगों की साइन लेते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि जिसने साइन किया है वो वही पेशेंट है क्या। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेंट फॉर्म्स वीक हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपके सिटी के सबसे बेहतरीन डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, लेकिन आपका क्लिनिक गूगल पे नहीं दिखता है। आपका क्लिनिक जो है ये चैट जीपीटी पे सर्च नहीं होता है, जेमिनाई पे सर्च नहीं होता है। तो इसीलिए 70% पेशेंट आप ऐसे ही गवा देते हो। देखिए, अच्छे पेशेंट्स मिल पाना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग हमें लगता है कि हमने दुकान खोल दी, हमने क्लिनिक खोल दिया है, तो पेशेंट आते रहेंगे। इट इज़ अ गेम ऑफ मार्केटिंग। आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, इसके लिए अलग सी चीज़ है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और सिक्स्थ है जीरो फॉलोअप। अगर कोई एक सेटिंग हो गया है, दूसरा सेटिंग आपको करना है उसका, तीसरा करना है, तो बहुत बार हम फॉलोअप नहीं ले पाते। इससे पेशेंट ड्रॉप हो जाता है, जिससे हमारा रेवेन्यू भी ड्रॉप हो जाता है। प्लस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट था वो आधा अधूरा रह जाता है। तो ये बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स है। और ये हमें लगता है कि हम सॉफ्टवेयर से कुछ चंद पैसे बचा देंगे, एआई का यूज नहीं करेंगे तो चलता है। लेकिन माय डियर डॉक्टर्स, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आपको लगता है आप कुछ आज सॉफ्टवेयर पे पैसा
सेव कर रहे हो, बट लॉन्ग टर्म में बिलिंग के एरर्स आपको आएंगे, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होंगे, फॉलोअप्स मिस होंगे, तो अल्टीमेटली आप बहुत ज़्यादा पैसा ऑलरेडी गवा रहे हो पैसा सेव करके। दो तरीके के डॉक्टर्स होते हैं, एक सर्वाइवल के लिए जीते हैं कि जितना आ रहा है मैं उतना करूंगा, उसमें मैं बहुत हैप्पी हूँ। दूसरे होते हैं एग्रेसिव डॉक्टर्स जो मार्केटिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही बहुत सारा लॉस आप कर रहे हो अगर आप अभी भी पेपर वर्क में अटके हो, अभी भी ऑनलाइन प्रेजेंस अगर आपका नहीं है तो एक लीगल केस भी आपको 10-5 लाख रुपए तक कॉस्ट कर सकती है। अब कुछ सिनारोज देखते हैं हम लोग। मैं अगर आपको ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बता दूं जिसमें आपके टिप पे एक पेशेंट को आप सर्च कर सकते हैं, आपने उसका नाम डाला वो सारा रिकॉर्ड आ गया। प्रिस्क्रिप्शंस आपके वॉइस से आप लिख सकते हो, वॉइस से नहीं तो आप डायरेक्टली ड्रॉप डाउन से भी लिख सकते हो, उसमें सारे टैबलेट्स या जो सिरप्स आप देते हैं, टूथपेस्ट देते हैं, जो भी है ये सारा उसमें प्रीफिल्ड हो जाएगा, यानी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पेशेंट को भी अच्छा लगेगा। आप गूगल पे दिखोगे, आपकी वेबसाइट होगी जहां से आपके पेशेंट्स भी आपको बुक कर पाएंगे, आपकी रिसेप्शनिस्ट भी आपको बुक कर पाएगी। आपके गूगल कैलेंडर पे दिखेगा कि आज एग्जैक्टली कितने पेशेंट्स हैं। कंसेंट फॉर्म जो होते हैं ये आधार वेरिफिकेशन से होंगे, हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, आधार वेरिफिकेशन से होंगे। भारत में हम पहली कंपनी है जो डॉक्टर्स के लिए आधार वेरिफिकेशन के जरिए पेशेंट का केवाईसी करवाती है और उसके बाद कंसेंट फॉर्म साइन करती है। मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा। और एआई की मदद से, देखिए हमने पढ़ाई तो 5-5 साल की है, अगर आप स्पेशलाइजेशन हो तो और ज्यादा की है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक सेकंड ओपिनियन की जरूरत होती है, एक कोई असिस्टेंट होना चाहिए जो हम कर रहे हैं वो सही है बताने के लिए। तो हमारे जो टूल है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, उसमें आप एआई डायग्नोसिस कर सकते हैं, आप सिम्टम्स डाल सकते हो, आपको जो जो दिख रहा है वो डाल सकते हो, और एआई आपको बताएगा एक सेकंड ओपिनियन, जिससे डिसीजंस लेने में आपको आसानी होगी। और बिलिंग आपका होगा एट द ईयर एंड, अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, आप सारा डेटा एक्सपोर्ट करके आपके सीए को दे सकते हो। बेसिकली एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हो, हर महीने कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हो। एंड दैट इज द रीजन वी हैव इंट्रोड्यूस दिस सॉफ्टवेयर, द फ्यूचर ओपीडी। फ्यूचर कॉर्पोरेट, ये हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में हम लोग काम करते हैं। बट नाउ हमें एक बात पता चली है कि कोई भी बिजनेस में दो तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक होता है लोगों के प्रॉब्लम, जिसके लिए हम फ्यूचर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। आपके टीम को अगर ट्रेनिंग की जरूरत है, बिहेवियर ट्रेनिंग की, तो वो भी हम लोग कवर करते हैं। एंड द सेकंड थिंग, सिस्टम्स। कोई भी बिजनेस बिना सिस्टम का स्ट्रांग नहीं हो सकता। एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट वी हैव लॉन्च्ड इज द फ्यूचर ओपीडी, जिसमें स्मार्ट क्लिनिक मैनेजमेंट ये आपको इसमें दिखाई देगा। अब देखिए क्या क्या चाहिए आपको, सारा एक ही प्लेटफॉर्म में मिलेगा। पेशेंट के रिकॉर्ड्स मिलेंगे, उसके कंसेंट फॉर्म्स मिलेंगे, उसका प्रिस्क्रिप्शंस मिलेगा, उसका हिस्ट्री मिलेगा, अपॉइंटमेंट्स आप बुक कर पाओगे, उसको गूगल कैलेंडर से लिंक कर पाओगे। जीएसटी में अगर आप लायबल हो, हर बिल आप जीएसटी के थ्रू, विदाउट जीएसटी जो भी आपको प्रोविजन करना है वो कर सकते हो। एट द मंथ एंड जब जीएसटी भरना है वो सारे रिकॉर्ड्स आप आपके सीईओ को दे सकते हो। डिजिटल कंसेंट इसमें होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एआई का डायग्नोसिस होता है। क्लिनिक का आपका वेबसाइट बनेगा। अगर आपका वेबसाइट अभी तक नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ वेबसाइट बनाना एक चीज है, और गूगल पे, चैट जीपीटी पे, जेमिनाई पे रैंक करना ये अलग चीज होती है। तो ये भी एड ऑन सर्विसेज है, आप ये भी इसका फायदा ले सकते हो। और एनालिटिक्स है, प्रॉफिट लॉस आपने क्या क्या किया। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। व्हाट्सएप रिमाइंडर्स आपके पेशेंट्स को जा सकते हैं, ईमेल्स जा सकते हैं फेस्टिवल्स पे, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये एड ऑन सर्विसेज है, वो भी हो सकता है। एक हॉस्पिटल में मान लीजिए दो या तीन डॉक्टर्स हैं, तो मल्टीपल डॉक्टर्स का भी आप इसमें प्रोविजन है कि मल्टीपल डॉक्टर्स सेट कर सकते हो। हर डॉक्टर का अपना आईडी पासवर्ड रहेगा, उसमें से वो अपने पेशेंट्स को मैनेज कर पाएगा। एक क्लिक से आपका सर्विस होने के बाद आप गूगल रिव्यूज का लिंक आपके पेशेंट को भेज सकते हो, जिससे गूगल रिव्यूज आपका इंक्रीज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, मल्टी लैंग्वेज कंसेंट फॉर्म्स हमारे पास है। सिर्फ इंग्लिश में जब आप कंसेंट फॉर्म देते हो किसी को, तो वो पेशेंट बाद में बोल सकता है कि मुझे इंग्लिश समझती नहीं है या मुझे समझ में नहीं आ रही। तो आप कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, मराठी ले लीजिए, तमिल ले लीजिए, एनी लैंग्वेज फ्रॉम इंडिया, ये सारा कंसेंट फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि वी प्रॉपरली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ डॉक्टर्स, एंड दैट इज द रीजन वी हैव प्रोवाइडेड। अब जैसे मैंने बोला, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, पेशेंट का हिस्ट्रीज, एलर्जी, ब्लड ग्रुप, एवरीथिंग रहेगा। आधार केवाईसी करने के बाद तो उसका सारा डिटेल, सारी कुंडली आपके पोर्टल में उसकी लिंक हो जाएगी। प्रिस्क्रिप्शंस, बिल सारे लिंक होंगे, ये सारा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब एक एडिशनल फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार हम टाइप करने में उतने अच्छे नहीं होते, हम बात
कर सकते हैं, बट टाइप करने में उतने फास्ट नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं तो ये वाला भी फीचर आप उसमें ले सकते हो, वॉइस टू टेक्स्ट वाला, जिससे आपसे बात करके सारा प्रिस्क्रिप्शन भी रेडी हो जाएगा। मेडिसिन की लाइब्रेरी जैसे मैंने कहा, हमने ऑलरेडी बहुत सारे मेडिसिन की लाइब्रेरी ऑलरेडी प्रीफिल करके रखी है, लेकिन हर डॉक्टर का अलग ब्रांड हो सकता है, अलग कंटेंट हो सकते हैं, तो आप भी ये लाइब्रेरी को अपडेट कर सकते हो। टेम्पलेट्स है, आप किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो, सारे कंसेंट फॉर्म्स के टेम्पलेट्स अवेलेबल है। जैसे डेंटिस्ट है तो ये आईडीए अप्रूव सारे कंसेंट इसमें है। आपको अगर मैन्युअली भी कंसेंट फॉर्म साइन करना है तो आपका प्रिंट ले सकते हो, पेशेंट का सिग्नेचर ले सकते हो, उसको अपलोड कर सकते हो, पेशेंट को व्हाट्सएप कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड एज आई मेंशनड, ये सारा जब कंसेंट फॉर्म आप साइन करोगे ये आधार से लिंक्ड हो जाएगा, तो कोई भी गुंजाइश ही नहीं है लीगल कोई चीज होने की। हमने डबल ट्रिपल प्रोटेक्शन करवाया है कि जैसे पेशेंट डिजिटली साइन कर सकता है, अपने फोन से भी कर सकता है, आपके टैबलेट पे भी कर सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैन्युअली भी कर सकता है। आधार वेरिफिकेशन उसके डिजी लॉकर से होगा, डॉक्टर का डिजिटल सिग्नेचर ऑटो अप्लाई हो जाएगा, बस आपको एक बार सिग्नेचर करना है, वो ऑटोमेटिक सिग्नेचर्स आते रहेंगे। फोटो कैप्चर होगा लाइव वो पेशेंट का, वहाँ पे जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स भी हम वहाँ पे दिखाएंगे, कंसेंट में आ जाएगा प्रिंट होके कि ये फोटो एग्जैक्टली कहाँ खींचा है। व्हाट्सएप पे लिंक जाएगा जैसे मैंने कहा। इसकी वजह से क्या होगा, कभी भी उलझन में आप नहीं फंसोगे और हमेशा आपका जबरदस्त तरीके से काम चलता रहेगा। मैंने एआई पावर्ड डायग्नोसिस का बताया, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, एआई पावर्ड दुनिया एआई की तरफ जा रही है, और हमने जो पढ़ाई की है बहुत सारी किताबों से की है, लेकिन बहुत बार होता है कि हमें एक सेकेंड ओपिनियन का जरूरत होता है, तो ये एआई पावर्ड डायग्नोसिस भी इसमें अवेलेबल है। तो ये भी आप उसमें कर सकते हो, उससे सवालात कर सकते हो। ये एआई पावर्ड डायग्नोसिस माने आपका एक असिस्टेंट है जो शायद हमसे भी तेज है इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस नॉलेजेस। तो क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने बोला जीएसटी का बिलिंग हो सकता है, अपॉइंटमेंट, क्लिनिक का वेबसाइट, सब कुछ पॉसिबल है। मल्टी डॉक्टर भी आपका क्लिनिक है तो भी ये पॉसिबल है। हम लोग परमिशंस भी टॉगल कर सकते हैं, जैसे दो डॉक्टर है, आप मेन डॉक्टर है और आपका जो असिस्टेंट डॉक्टर है उसको भी एक्सेस चाहिए, बट उसको प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाना है आपको, तो वो आप ऑफ कर सकते हो। कुछ चीजें आपको उसको नहीं दिखानी है, वो भी आप उसको ऑफ कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है। सब कुछ एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। आईडीए जैसे मैंने बोला, अगर आप डेंटिस्ट है या आप कोई भी डॉक्टर है, कंसेंट फॉर्म सारे हमने लीगल उठाए हुए हैं, तो आपका डेटा आपके कंट्रोल में रहेगा, कोई उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। और प्राइसिंग की बात करें, जिस वक्त मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मार्च का महीना है, यहाँ पे हमारे जो पैकेजेस है ये शुरू होते हैं स्टार्टर, ग्रोथ और प्रो से। इसके बाद भी एक कस्टमाइज पैकेज है। अगर आपका हॉस्पिटल बड़ा है, आपका स्कोप अलग है, आपका काम करने का तरीका अलग है, यू नीड कि मेरे लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाया जाए, तो वो भी पॉसिबल है। ये जो 3 पैकेजेस है ये हमारे स्टैंडर्ड पैकेजेस है। ये आप इसको मतलब ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है, कस्टमाइज भी आप कर सकते हो। तो पहले ये समझ लेते हैं। पहला स्टार्टर पैक है, इसमें आप देख सकते हैं एक डॉक्टर एक स्टाफ आप ऐड कर सकते हैं, 500 पेशेंट तक ये स्टार्टर पैक चलेगा। एक बार 500 पेशेंट होने के बाद आपको फिर अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन बिलिंग इसमें हो सकता है, वॉइस टू टेक्स्ट हो सकता है, क्लिनिक का वेबसाइट बन जाएगा, और कंसेंट फॉर्म 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो 999 पर मंथ का ये है, प्लस स्टार्टिंग में वन टाइम कॉस्ट आपको 10,000 रुपीज वन टाइम देना पड़ेगा। एक बार 10,000 में क्या क्या है, 10,000 में आपका खुद का वेबसाइट बनेगा, बाकी सारी चीजें सेट होंगी, गूगल का जो सर्च है उसमें आप थोड़ा रैंक करना शुरू कर दोगे। सेकेंड मॉडल है हमारा ग्रोथ का, ये 1999 का है पर मंथ। इसमें 2 डॉक्टर 2 स्टाफ, अनलिमिटेड पेशेंट्स, 500 आपको एआई के क्रेडिट्स मिलेंगे, एआई असिस्टेंट जो मैंने बताया, सॉरी 50 मिलेंगे, 50 एआई क्रेडिट्स उसमें मिलेंगे, 10 आधार के केवाईसी आप मंथली कर सकते हो। भाई आपका सवाल होगा कि खत्म होने के बाद क्या है, ये पर मंथ आपका रिन्यू होता रहेगा, बट अगर एक महीने में ज्यादा पेशेंट आ गए, ज्यादा एआई क्रेडिट आपने यूज कर लिए, तो उसके लिए आप एड ऑन रिचार्ज कर सकते हो, उसमें अवेलेबल है। ये मल्टी डॉक्टर है जैसे मैंने कहा, और ये भी 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और जो प्रो प्लान है सबसे वैल्यूएबल है, मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5 डॉक्टर आप कर सकते हो, 10 स्टाफ आपको आप लॉगिन दे सकते हो, 100 आपको एआई क्रेडिट मिलेंगे, 20 आधार के केवाईसी मिलेंगे, उसमें आप जैसे रिचार्ज भी कर सकते हो एज आई सेड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ना एक्सपेंस का ट्रैकिंग होगा, प्रॉफिट लॉस का। और उसके बाद ब्लॉग्स और एसईओ का ख्याल हम लोग रखेंगे। आपके वेबसाइट पे रेगुलरली ब्लॉग्स जाएंगे रिलेटेड टू योर डोमेन, उससे आपका वेबसाइट भी एसईओ ऑप्टिमाइज होगा। एसईओ का मतलब होता है जब कोई गूगल पे सर्च करेगा, धीरे धीरे आपका नाम आना शुरू हो जाएगा। चैट जीपीटी पे कोई पूछेगा कि बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी,
तो आपका नाम आना शुरू हो जाएगा। ये टेक्स टाइम, लेकिन धीरे धीरे वो आना शुरू हो जाता है। एक डेडिकेटेड मैनेजर आपको मिलेगा जो ख्याल रखेगा कि आपका उसमें नाम आए। अब ये छोड़ के जो मैंने कस्टमाइज पैकेज बोला, दैट इज हैंड होल्डिंग पैकेज, जिसमें आपको प्योरली मार्केटिंग बेस्ड पूरा कस्टमाइज पैकेज दिखाया जाएगा। उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप इंटरेस्ट है तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो रिलेटेड टू कस्टमाइज। अगर आप ये तीनों प्लान के अलावा, उसमें हम आपका इंस्टाग्राम का कंटेंट भी आपको सजेस्ट करेंगे। उसके बाद हम आपको गूगल रिव्यूज़, गूगल माई बिजनेस में मदद करेंगे, रिव्यूज़ बढ़ाने में, रैंकिंग बढ़ाने में, वेबसाइट का एसईओ, ब्लॉग्स जैसे मैंने बोला। विद इन अ ईयर चैट जीपीटी, जेमिनाई पे आप रैंक करना शुरू हो जाओगे व्हेन पीपल स्टार्ट सर्चिंग। देखिए दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। पहले गूगल पे लोग सर्च करते थे, आज गूगल से ज़्यादा लोग जेमिनाई पे, चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ये एसईओ स्ट्रांग हो। तो इस तरीके से ये है। अभी आप क्या एक्शन ले सकते हो? सबसे पहले इफ़ यू वांट टू ट्राई, आप साइन अप कर सकते हो फ्री में। फ्री में साइन अप कीजिए। हम लोग मदद करेंगे आपको। 30 दिन का ट्रायल है। 30 दिन के ट्रायल आप कीजिए। इफ़ यू लाइक देन यू कैन टेक द पैकेज, इफ़ यू डोंट लाइक यू कैन कैंसल। कोई क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं, बस आपको वेबसाइट पे जाना है और साइन अप कर देना है। मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे साइन अप करना है और कैसे पोर्टल का यूज़ करना है। सो थैंक यू सो मच फ्यूचर ओपीडी में इंटरेस्ट दिखाने के लिए। सो वी आर हियर, इफ यू नीड एनीथिंग यू कैन कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली। थैंक यू।